राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और यहाँ पर सासू माँ आ चुकी हैं सृष्टि के साथ, क्योंकि हमने कहा कि जो अभी आखिरी स्नान है और इसके बाद से फिर घर जाने की तैयारी हो जाएगा, तो फिर वो क्लिप भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ का भी स्नान हो चुका है, सृष्टि भी स्नान कर चुकी है। थोड़ा बहुत गंगा किनारे का प्यारा सा क्लिप ले रही है। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और वहाँ से गंगा स्नान के बाद वहाँ गंगा माता का पूजा वूजा कर चुकी हैं सासू माँ और निकल दी हैं वहाँ के लिए, जहाँ पर जैसे कि टेंट है, जहाँ कल्पवासी लोग रहते हैं। तो फिर अब वहाँ पहुँचने के बाद तो फिर वहाँ का पूजा होगा। इसके बाद से फिर पंडा का वही दान उन। तो हमने कहा कि आज सासू माँ का आखिरी स्नान है, आप लोगों से भी शेयर करते हैं मॉर्निंग से ही इनका जो भी है रूटीन वहाँ का। तो यहाँ पर स्नान तो हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ अभी रास्ते का क्लिप हम आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि एक भी क्लिप हमने बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए प्रयागराज संगम इलाहाबाद का जो भी नज़ारा है, क्योंकि बहुत एकदम शांत सा माहौल था इस बार। और क्योंकि जितने भी साधु संत हैं सभी लोग अयोध्या के मंदिर पे ही रह गए थे, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं था, बहुत शांत सा मेला वाला कुछ बहुत ऐसा नहीं लगा था। तो अगले साल कुंभ होगा तो कुंभ काफ़ी ज़्यादा कुंभ में भीड़ भाड़ होते हैं। तो इस साल तो बहुत ही अच्छे से कल्पवासी जितने भी थे सबका पूजा पाठ स्नान बहुत ही आराम से सभी चीज़, एक महीने बहुत जैसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ। नहीं तो जो भीड़ होता है तो फिर कल्पवासी जितने भी हैं उनको स्नान वगैरह करने में डेली का काम होता है, क्योंकि उनका तो थोड़ा सा मॉर्निंग का स्नान और शाम का स्नान भी होता है, तो फिर दिक्कत भी होता है। और गंगा ही नहाते हैं दोनों टाइम जितने भी कल्पवासी होते हैं। तो यहाँ पर अब आ चुकी हैं सासू माँ अपने टेंट के पास, और अब यहाँ पहले तुलसी माता का पूजन करेंगी, और फिर इसके बाद से जो जवारे हैं उनको उसका भी पूजन होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो फिर इसके बाद से फिर घर के लिए निकलना है, और घर पहुंचने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से मिलवा पाते हैं या नहीं। अगर नहीं मिलवा पाए तो अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलवाएंगे, क्योंकि ब्लॉग भी हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो फिर इसीलिए। और यहाँ पर चुनरी वगैरह तुलसी माँ को चढ़ा रही हैं, और जो भी थोड़े बहुत जैसे श्रृंगार के सामान भी चढ़ाए जाते हैं तुलसी माँ को, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपना सभी चीज़ चढ़ा दी हैं। और अब इसके बाद से जवारे का पूजा कर लेंगी, और फिर इसके बाद बस वही हवन वगैरह होंगे। तो हवन कुंड भी यहाँ रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें आग वगैरह जलाएंगे और उसके बाद से हवन अग्यारी करेंगी। तो यहाँ का तो हो चुका है। अब यहाँ से फिर तुरंत से अपना बस वही हवन का आप काम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में पूजा पाठ से ही रिलेटेड वीडियो है फ्रेंड्स। सारे घर गृहस्थी माया मोह से दूर होकर एक महीना गंगा माता के शरण में रहना और वहाँ दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, एक महीना ये सासू माँ के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है। और बहुत खुश रहती हैं, खुशी खुशी स्नान करती हैं। वहाँ दान पुण्य करने के बाद तो फिर से जो भी है चाय वगैरह ग्रहण लेती हैं, जैसे कुछ चाय पीना होता है या पानी पीना होता है, तो सारे पूजा को निपटाने के बाद दान करने के बाद तभी इनका होता है। अब यहाँ का तो हो चुका है फ्रेंड्स। अब जा रही हैं गंगा वहाँ जहाँ पंडा जी हैं, तो पंडा जी को भी पूजा पाठ के बाद अब उनको भी दान दे देंगी। तो दान में अब सभी कुछ जैसे जो भी सामान होता है सभी सामान लेकर आई हैं थोड़ा थोड़ा करके, और तेल से लेते हुए सभी सामान। और क्योंकि इसके बाद से ये आखिरी दान है, तो अब इसके बाद से फिर अब घर पहुंचना हो जाएगा, बस वही माया की नगरी में। क्योंकि घर परिवार में रहो तो
फिर एक एक कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो सबके लाइफ में है। और परिवार से दूर हट के पूजा पाठ का, वही गंगा स्नान करना, बस वहीं का ही चित लगा रहता है। फिर परिवार में बहुत जैसे थोड़ा बहुत हाल चाल हो गया, बस इतना ही। और 1 महीना वहाँ रहना, और उसके बाद से फ्रेंड्स दान पुण्य वहाँ का हो गया था। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक क्लिप हमसे छूट गया था। जो हम अपने बुआ यहाँ गए थे, तो फिर पूजा पाठ जो भी कथा वथा सुनते हैं, तो फिर यहाँ पर हो रहा है कथा। क्योंकि नई बहू आने के बाद तो कथा होता है ना तुरंत से, फिर इसके बाद से ही जैसे गृह प्रवेश के बाद कथा होता है, तो वो सब सारा रस्म हो गया था, लेकिन अच्छे से विधिवत कथा नहीं सुना गया था। तो वही कथा सुना जा रहा है। मैं हूँ किचन में, देख सकते हैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो और इसके बाद से अभी कोई आया नहीं है, पंडित जी बैठ गए हैं, दूल्हा दुल्हन भी बैठ गए हैं। बस अब यहाँ ये है नाव, जो जैसे बुलावा वुलावा का काम होता है तो नाव और नाउन ही करती हैं। तो इधर नाउन भी बैठी हैं और इस साइड सनी बैठा हुआ है। तो बस ऐसे करके अभी बस फैमिली के लोग ही हैं। और यहाँ दूल्हा दुल्हन को जैसे जैसे जो करना है पंडित जी बताते जा रहे हैं। तो बस अब पूजा भी बैठ चुका है, अब यहाँ कथा भी शुरू हो जाएगा और गांव के लोग भी आ जाएंगे, तो फिर पूरा आंगन भर जाता है। तो अभी देख सकते हैं अभी कोई आया नहीं है, लेकिन सारा जैसे बिछा उछा कर रख दिया गया है कि सभी लोग आएंगे। यहाँ पर बुआ जी आ रही हैं, तो क्योंकि अब पहले बैठेंगी अब सबसे फर्स्ट में, और धीरे धीरे सभी लोग का आना भी शुरू हो जाएगा कथा सुनने के लिए। और ये आखिरी जो वीडियो हमने वहाँ का लिया था, तो ये क्लिप हमसे छूट गया था, क्योंकि हम वहाँ का जो भी शादी वादी का वीडियो दिखाए थे तो उसमें हम ऐड नहीं कर पाए थे। तो हमने कहा चलो पूजा पाठ से ही रिलेटेड आज का वीडियो है, फिर हम इसमें आप लोगों को ये भी क्लिप दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है फ्रेंड्स। और आज है संडे का दिन, तो आज ही सासू माँ आ भी गई हैं, और जो भी कुछ क्लिप हमने लिया हुआ है आज का ब्लॉग बना हुआ है। तो अभी हमारा ब्लॉग अच्छे से पूरा भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उस ब्लॉग को नहीं दिखाएं। सासू माँ कैसे वहाँ से शुरू से तैयारी की और नहाना धोना स्नान पूजा उनका सभी कुछ दिखाया। और जो क्लिप हमसे छूटा हुआ था उस क्लिप को भी हमने आप लोगों से शेयर कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पूजा भी कथा हो चुका है फ्रेंड्स। बस अब यहाँ हवन होने की तैयारी हो रही है, तो हवन भी हो जाएगा, उसके बाद आरती उरती हो जाएंगे। तो बस हवन होने की ही तैयारी हो रही है, क्योंकि कथा समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनका क्लिप दिखा रहे हैं। बुआ वहाँ बैठी हैं मेन गेट के पास ही, और कुछ बुआ के बगल में ही गांव की लेडीज़ भी बैठी हैं। तो ऐसे करके, और अब दूल्हा दुल्हन खड़े हो चुके हैं, बस आरती करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद से फिर देख सकते हैं हवन की भी तैयारी हो रही है। हवन 11 लग चुका है, तो आरती हो जाएगा, इसके बाद से हवन होने लगेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट भी कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, क्योंकि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स कि मैं किसी के भी वीडियो पे पहुंच पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी हैं और सृष्टि भी नहीं थी, क्योंकि आज संडे है। आज सासू माँ के साथ वो भी आ चुकी है, कल के ब्लॉग में आप लोगों से ज़रूर मिलवाएंगे। और सृष्टि होती है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाता है मुझे काम में, जैसे कि हाथ बटाती रहती है। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी उट्टी के काम बहुत ज़्यादा होते हैं जो बाहर का, तो उसको मैं आराम से मेरा काम हो जाता है। जो भी अंदर का काम होता है उसमें मेरा हेल्प करती है सृष्टि, तो उतना मुझे लेट भी नहीं होता है, और टाइम से मेरा आप लोगों तक ब्लॉग भी पहुंच जाता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आरती करने की तैयारी हो रही है। तो बस ऐसे कुछ जैसे फेरा मारा जाता है ना, तो वही पंडित जी बताकर और दूल्हा दुल्हन को फेरा दिलवा रहे हैं। इसके बाद से फिर अब यहाँ बैठ जाएंगे लोग, क्योंकि आरती भी समाप्त हो चुका है। बस इसके बाद से हवन ही होगा। पूजा भी समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। अब भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद, और सभी से जो भी अपने से बड़े हैं सभी से आशीर्वाद ले लेंगे दूल्हा दुल्हन। इसके बाद से फिर बस वही, क्योंकि हवन भी का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।